थम्स अप, सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड इन इंडिया, $1 बिलियन ब्रांड वैल्यू। मगर इतने बेहतरीन ब्रांड को किसने लॉन्च किया? कोका कोला या पार्ले? हैरान मत होइए, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, पार्ले। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली और तब तक कोका कोला और पेप्सी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पकड़ बना चुके थे और अब दोनों कंपनियों की नज़र इंडियन मार्केट पर थी। मगर ईयर 1949 में पार्ले ने लॉन्च किया इंडिया का पहला कोला बेवरेज ग्लूको कोला के नाम से, जिसका नाम कुछ समय बाद बदलकर पार्ले कोला कर दिया गया। मगर तब तक कोका कोला ने इंडियन मार्केट में कदम रख दिया था और कोला वर्ड पर ट्रेडमार्क होने के कारण पार्ले को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से 1951 में पार्ले मार्केट से बाहर हो गया। अब मार्केट क्लियर था कोका कोला और पेप्सी के लिए। मगर ईयर 1952 में पार्ले ने गोल्ड स्पॉट ड्रिंक के साथ मार्केट में वापसी की। दरअसल ये ऑरेंज फ्लेवर्ड सोडा था जो लोगों को काफी पसंद आया। कोका कोला और गोल्ड स्पॉट की पॉपुलैरिटी की वजह से पेप्सी की सेल दिन ब दिन घटती जा रही थी। इसी चीज के चलते हुए ईयर 1962 में पेप्सी ने इंडियन मार्केट छोड़ने का फैसला किया और इसके बाद पार्ले ने 1971 में लेमन फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक लिम्का को लॉन्च किया। ईयर 1973 में भारत भुखमरी से गुजर रहा था। तब इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ट्रेड लॉ अमेंड किया और नए एक्ट के अनुसार कोई भी विदेशी कंपनी या ब्रांच भारत में 40% से ज़्यादा इक्विटी नहीं रख सकती थी। इसके बाद कोका कोला ने अपने शेयर घटा दिए और इंडियन मार्केट में डटी रही। मगर अब कोका कोला की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी और इस गैप में अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ईयर 1976 में पार्ले ने मैंगो फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक माजा को लॉन्च किया। मोरारजी देसाई भारत के नए प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह स्वदेशी विचारधारा की थी और इनका झुकाव इंडियन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा था। इस सरकार के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने रूल जारी किया, जिसके अनुसार कोका कोला को इंडियन मार्केट में बने रहने के लिए अपना सीक्रेट फॉर्मूला गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। इस चीज के लिए कोका कोला नहीं माना और भारत छोड़ने का फैसला किया। इतने बड़े कोला प्लेयर के भारत छोड़ने के बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कोला मार्केट में अपनी जगह बनाने की। अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भारत सरकार ने अपना खुद का कोला ब्रांड 77 के नाम से लॉन्च किया, मगर यह मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। तभी प्योर ड्रिंक्स कंपनी ने अपना खुद का कोला ब्रांड कैंपा कोला के नाम से लॉन्च किया। इसकी ब्रांडिंग, लोगो और टेस्ट लगभग कोका कोला जैसा था और यह मार्केट में सक्सेसफुल रहा। पार्ले भी पीछे नहीं हटा, खुद के यूनिक फॉर्मूले पर काम किया और इंडियन टेस्ट को समझते हुए थम्स अप को लॉन्च किया। यह मार्केट में आते ही बहुत पॉपुलर हो गया। थम्स अप ने बॉटल साइज 200 ml से बढ़ाकर 250 ml कर दिया और इसे महाकोला के नाम से मार्केट किया। फिर क्या था, देखते ही देखते थम्स अप मार्केट लीडर बन गया और कोला इंडस्ट्री पर राज करने लगा। और साल 1980 के खत्म होते होते हिंदुस्तान 3 बिलियन सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें पी चुका था। ईयर 1990 में 28 साल बाद पेप्सी ने इंडियन मार्केट में वापसी की। मगर अब चीजें बदल चुकी थी और पेप्सी को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी अपनी जगह बनाने के लिए। और ईयर 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से कोका कोला भी इंडियन मार्केट में वापस आ गया। कोका कोला को भी पेप्सी की तरह दिक्कत हो रही थी क्योंकि मार्केट को अब थम्स अप डोमिनेट कर रहा था। मगर काफी मेहनत के बाद कोका कोला को यह पता चला कि पार्ले के पास 62 बॉटलिंग प्लांट थे, जिसमें से सिर्फ 4 बॉटलिंग प्लांट ही पार्ले ओन करता था। बाकी 58 बॉटलिंग प्लांट फ्रेंचाइजीज के भरोसे थे। फिर क्या था, कोका कोला ने 58 प्लांट्स के साथ डील करके उन्हें अपनी तरफ कर लिया और इसके बाद लगातार लॉस को देखते हुए पार्ले ने अपना सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस कोका कोला को बेचने का फैसला किया। $60 मिलियन में कोका कोला ने पार्ले से बिजनेस खरीद लिया। ओवरनाइट कोका कोला मार्केट लीडर बन गया। कोका कोला ने अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए थम्स अप को रिप्लेस किया कोका कोला से, गोल्ड स्पॉट को फेंटा से, लिम्का को स्प्राइट से और कोका कोला ने थम्स अप का प्रोडक्शन भी कम कर दिया। मगर लोग कोका कोला की जगह पेप्सी पर शिफ्ट होने लगे, तो पेप्सी से कम्पीट करने के लिए कोका कोला ने थम्स अप को इंडियन मार्केट में दोबारा लॉन्च किया और ईयर 2021 में थम्स अप बिकम $1 बिलियन ब्रांड। आप लोगों को क्या लगता है, पार्ले ने थम्स अप को बेच के सही किया? क्या उसे और सब्र करना चाहिए था? लोग अपना ओपिनियन कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।